हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मूलभूत सिद्धांतों की। जनरली सामान्यतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सामान्यतः तीन मौलिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। तो पहला सिद्धांत जो है वो ये है कि मामले को विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य तक सीमित होना चाहिए। यानी कि अगर जो कोई भी मामला है तो उसमें या तो विवादक तथ्य का या सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जाना चाहिए, इसके अलावा और किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। और ये जो सिद्धांत है साक्ष्य विधि का, जो ये सिद्धांत है कि मामले को विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए, आपको ये सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में देखने को मिलेगा। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 ये प्रावधान करती है कि किसी भी वाद में या कार्यवाही में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। दूसरा सिद्धांत जो है साक्ष्य विधि का, दूसरा सिद्धांत यह है कि न्यायालय के सामने सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दूसरा सिद्धांत यह है कि न्यायालय के सामने सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाना चाहिए। यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य को, ऐसे साक्ष्य को, अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, यही होता है कि सुनी सुनाई बातों को जो है अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीन मौलिक सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है मामले को जो है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा यह है कि न्यायालय के सामने सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। ये जनरली ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीन मूलभूत सिद्धांत हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।